हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेक्योर हेल्थ इंडिया। मैं हूं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच करण केनी। आज मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग टॉपिक लाया हूं, हाउ टू लूज वेट विदाउट कंज्यूमिंग और इंजेक्टिंग हार्मफुल स्टफ इन द बॉडी। फैक्ट नंबर 1, बैलेंसिंग न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग एट द सेम टाइम। आपको वर्कआउट एंड डाइट दोनों पे सेम टाइम पे फोकस करना है, दोनों को सेम टाइम पे काम करना है। अगर आप डाइट कर रहे हो पर आप वर्कआउट ठीक से नहीं कर रहे हैं, या अगर आप वर्कआउट कर रहे हो पर आपका डाइट ठीक से नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। आपको दोनों पे इक्वली फोकस करना है, इक्वली काम करना है। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा वर्कआउट प्रोग्राम हमारे लिए सही है या फिर कौन सा डाइट प्लान हमारे लिए सही है, और हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। बिगिनर्स गाइड टू द जिम, ये सीरीज में मैंने डिटेल में ये टॉपिक को कवर किया है। यू कैन चेक आउट दैट सीरीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप मेरी वर्कआउट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इन माय वेबसाइट। ये भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो नाउ यू मस्ट बी लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ मैजिक पोशन। करण, मुझे जल्दी से फैट लॉस करने के लिए कोई टिप दो, कोई मैजिक मंत्र बता दो, या फिर कोई मैजिक पोशन बता दो। सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू। देयर इज नो एनी मैजिक मंत्र एंड देयर इज नो एनी मैजिक पोशन। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। पॉइंट नंबर 2, कैलोरी डेफिसिट। अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें कैलोरीज पे ध्यान देना होगा। कैलोरी डेफिसिट मतलब कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, मतलब जितना आप कैलोरीज ले रहे हो उससे ज्यादा आपको बर्न करना है। अब हम समझ के लेते हैं कि कैलोरीज क्या है। कैलोरी is a unit to count energy. All sources of calories are not the same. मतलब हमें पिज्जा से भी कैलोरीज मिलने वाली है और हमें मिल्क से भी कैलोरीज मिलने वाली है। So I hope आपको पता है कि which is the better option, which is the healthy option. Point number 3, macronutrients. Macronutrients क्या है? Let's start with the protein. Protein is the building block of muscles and tissue. Fat हमें एनर्जी देने वाला है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने वाला है, एंड इट विल हेल्प यू इन प्रोड्यूसिंग सम हार्मोन्स। कार्ब्स आर हाई इन फाइबर, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। फाइबर हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, हमारे बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन कोलेस्ट्रॉल। नाउ वी हैव स्टार्च, जैसे कि ग्रेन्स, पोटेटोज, स्वीट पोटेटोज। शुगर गेट्स डायरेक्टली एब्सॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम, जिससे हमें ब्लड शुगर स्पाइक होता है और इंसुलिन स्पाइक होता है। पॉइंट नंबर 4, मील प्लानिंग। हम इंडिया में क्या करते हैं, हम 3 बार खाते हैं। सुबह चाय चपाती, दोपहर को दाल चावल, फिर से शाम को चाय चपाती, फिर से रात को दाल चावल। तो इससे क्या हो रहा है, हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं ले रहे, हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मैक्रोज, जैसे मैंने अभी कहा, प्रोटीन, कार्ब्स, डाइटरी फैट, ये हम नहीं ले रहे। तो इससे आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, वेदर इट इज अ फैट लॉस और वेदर इट इज अ मसल बिल्ड। तो हमें दिन में कितने बार खाना चाहिए, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, दिन में हम 3 बार खाते, वैसे ही करना है? नहीं, आपको एटलीस्ट दिन में 5 to 6 मील्स कंज्यूम करना है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट और आपके शेड्यूल के हिसाब से आपकी मील प्लानिंग होगी। अगर मैं दिन में 6 मील्स ले रहा हूं तो नॉट नेसेसरी यू हैव टू डू द सेम। आपको मे बी 4 लेना पड़ सकता है, मे बी 5, मे बी 6। नाउ दैट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंडीशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चीट मील्स। क्या आप चीट मील्स ले सकते हो? यस, यू कैन हैव चीट मील्स। मैं खुद चीट मील्स लेता हूं, पर कब? अगर मैं मंडे टू सैटरडे ठीक से डाइट कर रहा हूं, ऑन द पॉइंट है मेरा डाइट, तो ही मैं संडे को 1 to 2 चीट मील ले सकता हूं, अगर मैं ठीक से डाइट कर रहा हूं तो ही। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस से भी हमें अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो सकते हैं। जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो मुझे शुगरी फूड खाने की बहुत इच्छा होती है। मैं बहुत शुगर कंज्यूम करता हूं, मैं बहुत कार्ब्स कंज्यूम करता हूं, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और कुछ लोगों का पूरा एपिटाइट खत्म हो जाता है, उन्हें खाने की इच्छा ही नहीं होती, और स्ट्रेस से हमारा हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर गोल। सो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? डू सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, डू मेडिटेशन। ऐसे नहीं है कि हमें आधा 1 घंटा एक जगह पे बैठ के चैंटिंग करने। यू कैन डू इट फॉर 5 to 10 minutes एंड इट विल गिव बेनिफिट टू यू। सो बिफोर रैपिंग दिस वीडियो, आई विल गिव यू 5 more tips फॉर फैट लॉस। टिप नंबर 1, टेक कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशन। हम कितने कैलोरीज ले रहे हैं, हमारे बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है, ये पहले जान लीजिए। टिप नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट वीक में 3 बार वर्कआउट कीजिए। अगर आपको वीक में 4 बार वर्कआउट करना पॉसिबल है, दैट्स ऑसम। टिप नंबर 3,
ड्रिंक मोर वाटर। मुझे पानी पीना याद नहीं रहता, ऐसे बहाने मुझे नहीं चाहिए। टिप नंबर 4, कीप हेल्दी स्नैक्स इन योर हाउस। जो भी गंदे स्नैक्स है वो घर के बाहर फेंक दीजिए। टिप नंबर 5, गेट इनफ स्लीप। एटलीस्ट 5 to 6 आवर की स्लीप कंप्लीट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।